अफगानिस्तान में महिलाओं के साथ हो रहे हैं ऐसे घटिया काम जिसे देखकर आपको रोना आ जाएगा। और शास्त्रों में कामुकता को क्यों कहा गया है सबसे बड़ा पाप, एक बार दिमाग पर चढ़ जाए तो इंसान हो जाता है बर्बाद। और अमीर देश क्यों गरीब देशों में अपना कचरा फेंक रहे हैं, और पेप्सी के कारण इस देश में कैसे रातों रात हो गए थे दंगे, और कैसे हैदर अली ने केवल 26 मिनट में अंग्रेजों को धूल चटा दी थी। जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 1, अफगानिस्तान में तालिबानियों का राज चल रहा है, जहाँ महिलाओं की पढ़ाई लिखाई को लेकर कई सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं। सभी महिलाओं को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में उन्हें बुर्का या नकाब पहनकर रखना होगा। महिलाएं और पुरुष एक साथ बैठकर पढ़ाई नहीं करेंगे, दोनों की क्लास अलग अलग चलेगी। महिलाओं को सिर्फ महिला शिक्षक ही पढ़ाएगी या फिर बुजुर्ग पुरुष शिक्षकों को रखा जाएगा। यदि क्लास में बच्चे कम हैं तो महिलाओं और पुरुषों के बीच पर्दे लगा दिए जाएंगे। इसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लड़कियों को पुरुषों से बात करने की अनुमति नहीं होगी। लड़कियों की क्लास पुरुषों से 5 मिनट पहले खत्म हो जाएगी, और जब तक सभी लड़कियां कॉलेज से बाहर नहीं निकल जाती तब तक पुरुष कॉलेज में ही रहेंगे। तालिबानियों के अनुसार महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसले लिए गए हैं, और वो महिलाओं और बच्चों को सभी प्रकार के अधिकार मुहैया कराना चाहते हैं। फैक्ट नंबर 2, कामुकता यानी कि काम वासना को शास्त्रों में सबसे बड़ा पाप बताया गया है, तो कुछ शास्त्रों में इसे सृष्टि का सबसे बड़ा रोग कहा गया है। वैसे तो काम वासना में कोई बुराई नहीं होती, क्योंकि इसी के जरिए सृष्टि का चलन हो रहा है और नए जीवन की उत्पत्ति होती है। लेकिन ये काम वासना जब दिमाग पर हावी हो जाए तो इंसान को अच्छा बुरा कुछ नहीं सोचता। उसके दिमाग में दिन भर केवल कामुक ख्याल ही आते रहते हैं। उसके सामने जो भी स्त्री नजर आए उसके बारे में मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन के लक्ष्य से भटक जाते हैं और केवल काम वासना ही उनके जीवन का लक्ष्य बन जाता है। काम वासना की लत नशे की लत से भी बुरी बताई गई है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति पर स्त्री या पर पुरुष से संबंध बनाता है उसे नरक में लोहे के गर्म आभूषण पहनाए जाते हैं। अपने दोस्त की स्त्री के साथ संबंध बनाने वाला व्यक्ति नरक में जाता है और उसके बाद गधे की योनि में जन्म लेता है। जो व्यक्ति जबरदस्ती या बहला फुसलाकर कम उम्र की लड़कियों को अपनी वासना का शिकार बनाते हैं उन्हें नरक के बाद अजगर या गिरगिट की योनि मिलती है। काम वासना जब तक शरीर तक सीमित है तब तक सब ठीक है, लेकिन जिस दिन ये दिमाग में हावी होना शुरू कर दे तो समझ जाएं कि जिंदगी का बुरा दौर शुरू होने वाला है। फैक्ट नंबर 3, हमारे देश में कई ऐसी जड़ी बूटियां और औषधीय पौधे पाए जाते हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है। छोटा धतूरा का पौधा भी एक ऐसा ही पौधा होता है। ये भारत के लगभग हर कोने में आसानी से मिल जाता है। अक्सर लोगों को इस पौधे के बारे में जानकारी नहीं होती और इसे जंगली पौधा समझकर उखाड़ फेंकते हैं। लेकिन छोटा धतूरा कई प्रकार की बीमारियों और शारीरिक समस्याओं को दूर करने में लाभकारी होता है। सिर में दर्द हो या माइग्रेन, छोटा धतूरा को पीसकर पेस्ट बना लें और उसे रोजाना सिर पर लगाएं। यदि बिच्छू या कोई जहरीला कीड़ा मकोड़ा काट ले तो उस स्थान पर छोटा धतूरे को रगड़ लो। गुर्दे की बीमारी हो या बवासीर या फिर किसी भी प्रकार का शारीरिक दर्द, हर समस्या को दूर करने में छोटा धतूरा चमत्कारी रूप से काम आता है। अगर आपके शरीर पर कोई दाग है, कील मुहासे है, कोई त्वचा रोग है या गंजेपन की समस्या है, इन सभी समस्याओं में भी छोटा धतूरा बहुत लाभकारी माना जाता है। फैक्ट नंबर 4, पेप्सी के कारण एक बार फिलीपींस में रातों रात दंगे हो गए थे। जगह जगह तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं सामने आ रही थी। यह घटना सन 1992 की है। कोलकाता और थम्स अप को टक्कर देने के लिए पेप्सी ने एक लॉटरी स्कीम लॉन्च की। पेप्सी ने अपनी सभी बॉटल कैंप पर 1 से लेकर 1000 अंकों तक के कुछ नंबर प्रिंट किए और उसके बाद एक लकी ड्रॉ निकाला जाता है जिसमें 1000 पैसों से लेकर 1 मिलियन पैसों तक का इनाम घोषित किया था। पैसोस फिलीपींस की करेंसी को कहते हैं, लेकिन एक बार पेप्सी से एक गलती हो गई। उसने 25 मई 1992 के 349 नंबर निकाला था और पेप्सी के अधिकारी नहीं जानते थे कि इस नंबर की 8 लाख बॉटल कैप्स प्रिंट हुई हैं। देश भर में 6 लाख लोगों ने इनाम जीतने का दावा किया, लेकिन कंपनी ने कहा कि ये कंप्यूटर एरर है और इसके लिए कंपनी कोई भुगतान नहीं करेगी। इसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया। पेप्सी के दफ्तर में और ट्रकों में आग लगा दी गई। लाखों लोग सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसके बाद पेप्सी को अपना बोरिया बिस्तर बांधकर फिलीपींस से भागना पड़ा। 2006 में जाकर ये केस बंद हुआ और कोर्ट ने कहा कि ये सब एक गलती के कारण हुआ है। इस घटना के बाद से लेकर आज तक फिलीपींस में कई जगह पेप्सी बैन है। फैक्ट नंबर 5, मेघालय में खासी नाम की एक जनजाति पाई जाती है जहाँ पर पुरुष नहीं बल्कि महिलाएं घर की प्रधान होती हैं। एक पुरुष प्रधान समाज में ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन ये सच है। शादी के बाद महिलाएं नहीं बल्कि पुरुष अपना घर छोड़कर पत्नी के घर रहने के लिए जाते हैं। घर का सारा हिसाब किताब और बड़े फैसले महिलाओं द्वारा ही लिए जाते हैं। यहाँ तक कि माता पिता की संपत्ति पर भी बेटी का ही अधिकार होता है। हालांकि अगर बेटी चाहे तो अपने भाइयों को हिस्सा दे सकती है। इसके विरोध में कई बार खासी जनजाति के पुरुष अपना विरोध भी दर्ज कर चुके हैं। बेटी के जन्म के समय यहाँ जमकर खुशियां मनाई जाती है और आधी रात को भी बिना डर के महिलाएं आराम से कहीं भी आ जा सकती है। फैक्ट नंबर 6, बैटल ऑफ देलावर में हैदर अली ने केवल 26 मिनट में ही अंग्रेजों को धूल चटा दी थी। आप सोच रहे होंगे कि इस युद्ध के बारे में तो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा। असल में ये युद्ध अमेरिका और ब्रिटेन की नौसेना के बीच लड़ा गया था। इस पर एक और सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि भला यहाँ पर हैदर अली का नाम कहाँ से आ गया। आपको बता दें कि अमेरिकी नौसेना ने इस युद्ध में जिस जहाज का इस्तेमाल किया था उस जहाज का नाम हैदर अली था। ये युद्ध 1782 में लड़ा गया था और केवल 26 मिनट में ही अमेरिका जीत गया था। 18वीं शताब्दी में हैदर अली और उनके वंशज टीपू सुल्तान की बहादुरी के चर्चे इंग्लैंड और अमेरिका तक थे। सन 1765 में ड्यूक प्रेगरिन बर्टी ने अपने एक घोड़े का नाम हैदर
खाली रखा था। इसके बाद इंग्लैंड में एक व्यक्ति ने अपने घोड़े का नाम टीपू रखा और उसी घोड़े के कुछ वंशज अमेरिका तक गए, जिसके बाद अमेरिका में भी हैदर अली और उनके वंशजों के नाम प्रचलित हो गए। हैदर अली ने एक बार कर्नल कूट को युद्ध में परास्त किया था और इस युद्ध में अली ने कूट की नाक काट दी थी। कूट अपनी जान बचाकर बेलगांव पहुंचा था, जहां एक वैद्य ने 21 दिन उसका उपचार किया और उसकी नाक जोड़ दी। कर्नल कूट ने कहा था कि भारतीय वैद्यों को बहुत ज्ञान है और यह ज्ञान हमें उनसे सीखना चाहिए। फैक्ट नंबर 7, हर साल अमीर देशों का लाखों टन कचरा गरीब और विकासशील देशों में फेंका जा रहा है। इसमें से कई एशियाई और अफ्रीकी देश शामिल हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दूसरे देश में कचरा फेंकना अपने देश में कचरे को रिसाइकिल करने से ज्यादा सस्ता पड़ता है। इस तरह से अमीर देश अपना प्लास्टिक सहित लाखों टन वेस्ट भारत, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड जैसे देशों में डंप कर रहे हैं। इसकी शुरुआत कई साल पहले चीन से हुई थी। जब चीन अपना एक्सपोर्ट बढ़ा रहा था तो उसके जहाज अन्य देशों से खाली लौटते थे। नुकसान को कम करने के लिए चीन ने अमेरिकी और यूरोपीय देशों से उनका वेस्ट खरीदना शुरू कर दिया और उस वेस्ट को रिसाइकिल करके प्रोडक्ट्स बनाने शुरू कर दिए। लेकिन सभी तरह का वेस्ट रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। बेसल कन्वेंशन में कचरा खरीदने और बेचने संबंधित कई नियम बनाए गए थे, लेकिन आज बड़ी बड़ी कंपनियां और दलालों के माध्यम से अमीर देश गरीब देशों तक अपना कूड़ा पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इससे अधिक से अधिक इसे शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी दर्शकों का शुक्रिया।